जय श्री राम साथियों। आज हम कुछ बात करते हैं मनुष्य के बारे में, मनुष्य के सुख के बारे में। मनुष्य मूल रूप से एक ऐसा प्राणी है जिसे प्रकृति ने सबसे ज़्यादा क्षमताएं दी है। बावजूद उसके कहीं न कहीं देखने में आता है कि वो सबसे ज़्यादा समस्याग्रस्त भी, रोगी, पीड़ित, बीमार और दुखी भी दिखाई देता है। बहुत सारी सुविधाएं, टेक्नोलॉजी, ताकत उसके पास है। तो आज हम इसी तथ्य पर विचार करेंगे कि मनुष्य इतना ज़्यादा दुखी क्यों है। यानी क्षमता उसके पास है, संसाधन उसके पास है, टेक्नोलॉजी उसके पास है, सारी चीज़ उसके पास है, फिर भी दुखी क्यों। वास्तव में मनुष्य चाहता क्या है? मनुष्य मूल रूप से सुख समृद्धि चाहता है, और चाहता ही नहीं बल्कि चाहता है कि निरंतर बने रहे, लगातार बने रहे। सुख समृद्धि की निरंतरता के अर्थ में मनुष्य अपना जीवन जीता है। स्वाभाविक है, बहुत अच्छा है, इसमें कुछ गलत भी नहीं, किंतु ऐसा हो नहीं पाता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है? इसमें वास्तव में कहीं ना कहीं जो मिस्टेक हो रही है वह डायरेक्शन की हो रही है। हमारे जीवन के जितने भी प्रयास होते हैं हम सुविधा संग्रह के संदर्भ में होते हैं। हम सुविधाओं को इकट्ठा करते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, नैतिक अनैतिक, वैधानिक अवैधानिक, हर तरीके से, और फिर उसी पैसे का सुविधाओं के रूप में उपयोग करते हैं। गाड़ी, बंगला और सारी चीज़ें हम लाते हैं। सुविधाएं इकट्ठे करना, सुविधा संग्रह करना निश्चित रूप से कहीं कोई उसमें गलत चीज़ नहीं है। गलत सिर्फ इतना सा कि अनैतिक अवैधानिक तरीके से वो नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मूल बात ये रही कि सुविधा होने के बावजूद, ठीक है अपने को सुविधा चाहिए, हमने सुविधा इकट्ठी कर ली, किंतु सुविधा होने के बाद तो इंसान को सुखी हो जाना चाहिए। फिर उससे कोई दुख, कोई दारिद्र्यपन उसमें नहीं होना चाहिए। उसे संतोषी, स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए, किंतु प्राय ऐसा देखने में कम ही आता है। तो मूल समस्या यहाँ है कि ऐसा क्यों होता है। सुविधा होने, संसाधन होने के बाद भी इंसान क्यों सुखी नहीं हो पाता है? तो इसमें शायद हम थोड़े भूल कर जाते हैं। जहाँ तक मैंने समझा है, हम प्रयास करते हैं, सुविधा इकट्ठे की, हमने सुविधाओं का संग्रह किया, किंतु हम भूल जाते हैं केवल सुविधा ही मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। यह महत्वपूर्ण चीज है। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं अपनी बात को रख रहा हूँ प्रस्ताव के रूप में। आप उस पर विचार करें, जांचें, परखें, अपने विवेक से, अपने बुद्धि से उस पर निर्णय लें। सुविधाएं मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। सुविधाओं के लिए प्रयास करें, सुविधाएं अर्जित करें, बहुत अच्छी बात है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, किंतु सुविधाएं पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि बहुत ज़्यादा सुविधाओं वाला व्यक्ति भी कई बार दुखी देखा जाता है। यहाँ तक बड़े बड़े अच्छे सुविधाओं वाले संपन्नशाली व्यक्ति भी अब कहने में भी शर्माते, सुसाइड जैसे काम कर लेते। वहीं बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिनके तन पे वस्त्र नहीं है, मांग के दो रोटी खाते, किंतु वो भी इतना मस्त जीते जैसे सारे विश्व के सम्राट हों। तो यहाँ सुविधाओं का कहाँ सीधा संबंध निकल के आ रहा है? खैर, हम बात कर रहे थे कि हम क्या गलती कर रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं यही गलती करें। सुविधाओं का संग्रह करना, उपयोग करना, निश्चित रूप से उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, गलत नहीं है, किंतु दिक्कत यह है कि हम शायद यहाँ ये भूल कर जाते हैं कि सुविधा हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। सुविधाएं इतर प्राणी के, यानी मनुष्य को छोड़ के बाकी प्राणियों के लिए, जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए पर्याप्त हो सकती है, मनुष्य के लिए पर्याप्त नहीं है। मनुष्य के लिए उसके अतिरिक्त भी कुछ आवश्यकता रहती है, और वो उसका सेल्फ, और स्वयं, उसे अपने को स्वयं को थोड़ा जांचना परखना पड़ेगा। जब तक वो अपने सेल्फ की तरफ ध्यान नहीं देगा तब तक वो सुखी नहीं हो पाएगा। इसलिए थोड़ा इस बात पे विचार करें। मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं एक प्रस्ताव के रूप में अपनी बात रख रहा हूँ। सुविधाएं निश्चित रूप से इकट्ठा कीजिए, जितनी हो सके उतनी कीजिए, बहुत अच्छी बात है। सुविधा है इसीलिए कि उन्हें उपयोग किया जाए, किंतु क्या सुविधाओं से ही जीवन सुखी हो सकता है? सुविधाओं के साथ साथ बहुत ज़रूरी कि हम अपने संबंधों पे भी ध्यान दें, पारिवारिक संबंधों पे भी ध्यान दें। सबसे पहले तो अपने सेल्फ के साथ अपने संबंध पे ध्यान दें। अपने खुद के साथ संबंध बनाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, क्या हूँ, कैसा हूँ। थोड़ी बहुत जिज्ञासा करें, समाधान करें। फिर अपने फैमिली मेंबर के साथ भी समय बिताएं, उन्हें भी समय दें, केवल सुविधाएं ही न दें।
उन्हें भी समय देना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। यदि आप केवल साधन देते रहेंगे, पैसे देते रहेंगे और समय नहीं देंगे, आप केवल कमाने में लगे रहेंगे, तो हो सकता है कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपके जीवन के न रहें। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। तो परिवार के साथ भी बहुत अच्छे संबंध बनाएं। उसी प्रकार समाज के साथ भी संबंध जरूरी है। उन संबंधों को समझना और उनका निर्वाह करना भी जरूरी है। इसके साथ ही प्रकृति के साथ भी हमारे संबंध हैं, तो हमें उन संबंधों को भी जानना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, परखना पड़ेगा और उनका निर्वाह भी करना पड़ेगा। बिना संबंधों को समझे हम सुखी नहीं हो सकते। इसलिए संबंधों को समझें, वैसा करें, तब हम सुखी हो सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।